अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ग्राफ का जो स्कीमा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। पिछली वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड था, प्रोजेक्ट के जो हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में मैंने सब बेसिक्स सा बताया था कि स्कीमा में क्या होगा, कंटेंट में क्या होगा, एसेट्स में, वेबहुक्स वगैरह में क्या क्या होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बाकायदा स्कीमा वाले पोर्शन में जाएंगे और देखेंगे क्या है ये। पिछली वीडियो में मैंने शायद बताया होगा ये वैसे भी जनरली कि जो स्कीमा है, मॉडल है, वो बेसिक पार्ट होता है किसी भी CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। कोई बेसिकली आपका कोई मॉडल होगा, जैसे लेट्स से हम कहते हैं एक ब्लॉग मॉडल है, वो एक पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मेरा ब्लॉग है तो मैं चाहूँगा कि जब मैं ब्लॉग लिखूँ तो उसमें एक टाइटल की फील्ड हो, एक ब्लॉग के कंटेंट की फील्ड हो, एक फील्ड हो कवर पेज की, वो जो मेन पेज होता है ब्लॉग का, एक फील्ड हो डेट की फील्ड हो, या फिर एक फील्ड हो जैसे कि जिसमें मैं लिख सकूं कि कौन कौन से ऑथर्स थे जिन्होंने लिखा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मुझे एक मॉडल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उस मॉडल में मुझे बताना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये टाइटल है, इसकी टाइप ये है, इसके लिए ये फील्ड होगी, ये ब्लॉग का कंटेंट है, इसके लिए ये फील्ड होगी, ये है, इसके लिए ये फील्ड होगी वगैरह। इससे हम कहेंगे स्कीमा या मॉडल। और फिर जब आपने ये API कंज्यूम करनी होगी, मतलब जब आप अपना फ्रंट एंड बनाएंगे, क्योंकि हेडलेस CMS है, जब आप अपना फ्रंट एंड बनाएंगे तो आपको उसी तरह डाटा मिलेगा। अगर टाइटल है उसकी टाइप है लेट्स से स्ट्रिंग या टेक्स्ट सिंपल, तो वो एज अ टेक्स्ट आपको मिलेगा। अगर किसी ब्लॉग कंटेंट है आपकी एक फील्ड जिसकी टाइप है रिच टेक्स्ट एडिटर, तो वो उसी तरह आपको उस API में भी मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, हम एक ये मॉडल्स का पोर्शन है, हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अब ना मॉडल का नेम देना, तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ ब्लॉग। तो डिस्प्ले नेम आ गया इसका ब्लॉग, जो इधर डिस्प्ले होगा। ये API ID है। बेसिकली जब हमने API रिक्वेस्ट करनी होंगी तो बेसिकली ये यूज़ होगा। और डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ब्लॉग्स, जब आपको ब्लॉग्स चाहिए होंगे ग्राफिकल के API में, तो आप ये ब्लॉग्स लिखेंगे तो आपके पास जो भी ब्लॉग्स आ जाएंगे। जब आपको एक लट से ब्लॉग चाहिए होगा तो आप ब्लॉग लिख के तो आप ग्राफिकल की वो यूज़ करेंगे। जैसे मुझे एक पर्टिकुलर ID का चाहिए वाला वाला। क्रिएट मॉडल किया। अब मॉडल क्रिएट करने के बाद आपके पास डिफरेंट फील्ड्स की टाइप्स आ जाएंगी जो कि आप ऐड कर सकेंगे। जैसे कि ये आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं। स्ट्रिंग्स हैं, सिंपल स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट जो भी होगा। सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में अगर कोई टेक्स्ट है। मल्टी लाइन टेक्स्ट मतलब आपने एंटर करके अगली लाइन्स में भी जाना है। मार्क डाउन फॉर्मेट है, जिस तरह अगर गिटहब से वाकिफ़ है तो गिटहब में मार्क डाउन की फाइल्स होती हैं रीडमी की। फिर आपका रिच टेक्स्ट एडिटर है। अक्सर लोग ये यूज़ करेंगे ब्लॉग लिखने के लिए, क्योंकि रिच टेक्स्ट एडिटर में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेबल डाल सकते हैं, आप इमेजेस डाल सकते हैं और बहुत सी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। वो हम अभी देखते हैं। एक नंबर फील्ड आ जाएगी आपके पास, जिससे कि ऊपर नीचे एरोस होंगे, आप ऊपर नीचे कर सकेंगे एरोस को, ताकि नंबर्स आपने इंक्रीमेंट करने डिक्रीमेंट करने। फ्लोट वैल्यू वही नंबर, लेकिन पॉइंट्स में वैल्यूज़। बूलियन में आपके पास एक स्विच आ जाएगा, लेकिन API में आपके पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी। डेट पिकर आ जाएगा, लेकिन API में आपके पास डेट आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देख सकते हैं। फिर तो हम एक बेसिक सा एक मॉडल बनाते हैं जो किसी भी ब्लॉग के लिए होगा। पहला हम ये ले लेते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं टाइटल। अब ये कुछ फील्ड के ऑप्शन हैं। यूज एज टाइटल फील्ड मतलब मेन फील्ड, क्योंकि टाइटल से ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मेरा ये ब्लॉग है, ये वो ब्लॉग है। तो मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद वैलिडेशंस रिक्वायर्ड, मतलब टाइटल होना चाहिए ऑब्वियसली हर ब्लॉग का, तो रिक्वायर्ड कर देता हूँ। सेट फील्ड एज यूनिक, हर ब्लॉग का यूनिक टाइटल होना चाहिए, तो ये भी कर देता हूँ। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। फिर क्रिएट कर देता हूँ।
तो आप देखेंगे कि आपके पास एक फील्ड आ गई है टाइटल की, इसका नाम टाइटल है। स्ट्रिंग जितनी में मैंने चीज़ें रखी थी रिक्वायर्ड यूनिक वो सारी आ गई है। अब हम अगली उसमें भी ज़रा डिटेल से देख लेंगे कंटेंट वाली विंडो को, लेकिन अभी दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने टाइटल की एक फील्ड रखी है टाइप टेक्स्ट की। अभी तो ये मुझे ले गया कंटेंट वाली जगह, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉग का मॉडल बनाया, उसके लिए तो कोई डाटा एंटर ही नहीं किया, तो अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं क्रिएट एंट्री में जाता हूँ तो ये देखें टाइटल वाली फील्ड मैंने रखी थी, याद है अभी 2-3 सेकंड पहले, और ये टेक्स्ट फील्ड थी जो कि है, और इधर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड यूनिक टाइटल। रिक्वायर्ड है लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर वैल्यू। मैं अब अगर सेव करना चाहूँगा तो क्या करना, नहीं रिक्वायर्ड फील्ड है पहले फिल कर। तो इस तरह मैं जो भी फील्ड्स उधर डालूँगा उस मॉडल में वो इधर आती जाएंगी, तो मैं फिर उसके मुताबिक कंटेंट डालता रहूँगा। अब वापस चलते स्कीम आगे, अब जाते हैं अपने ब्लॉग मॉडल पे। अब हम जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉग का कंटेंट है, तो मैं करता हूँ ब्लॉग कंटेंट। ये है रिच टेक्स्ट फील्ड, वैलिडेशंस, हाँ ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। यूनिक कर देते हैं यूनिक, लेकिन यूनिक ही होगा ऑब्वियसली ब्लॉग का कंटेंट, तो क्रिएट कर देते हैं। कुछ फील्ड्स में और भी ऐड कर देता हूँ एम ई डमी, ताकि हम जाके देख सकें कंटेंट वाली विंडो में कि क्या क्या हो रहा है, मैं जो इधर कर रहा हूँ उसका क्या नतीजा निकल रहा है। नंबर में लिख देता हूँ मैं रेटिंग, ऑथर रेटिंग लिख देता हूँ, ताकि इससे पता चले कि मैं क्या रेट कर रहा हूँ उस ब्लॉग को। ऑथर का रेट कर रहा है, डिफ़िकल्टी, अच्छा डिफ़िकल्टी रेटिंग कर देता है, तो डिफ़िकल्टी रेटिंग ठीक। वैलिडेशंस, अभी देखें वैलिडेशन में क्योंकि नंबर फील्ड है, नंबर फील्ड के लिए डिफरेंट वैलिडेशन। अब ये कह रहे हैं कि इनपुट रेंज आपने को डिफाइन करनी है, नहीं मैंने नहीं करनी, लेकिन ये तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वैलिडेशन है। तो क्रिएट कर देता हूँ, फिर इसके बाद बूलियन वैल्यू और कुछ एक दो और वैल्यूज़ डाल के दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। इज़ डिफ़िकल्ट, क्रिएट, डेट की वैल्यू को डाल देते हैं लॉन्च डेट, ऐसी भी मैं डमी सी फील्ड डाल रहा हूँ, उसका मकसद नहीं है, ताकि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। और एक कलर डाल देते हैं, बाकी एक दो और कंपोनेंट्स भी हैं वो मैं ज़रा इन दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। कलर क्रिएट। अब हम कंटेंट एडिटर में जाएंगे और हम देखेंगे कि जो मैंने अभी फील्ड्स डाली हैं, तो अब ब्लॉग वाले जो कंटेंट विंडो है उसमें क्या क्या आपके पास फील्ड्स हैं। हमें गया, आपके पास टाइटल है, ब्लॉग कंटेंट मैंने रिच टेक्स्ट एडिटर डाला था, तो अब ये देखें आपके पास बहुत अच्छा एक टेक्स्ट एडिटर आ गया है जिसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो है ही, लेकिन ब्लॉक कोड भी है, आप हाइपरलिंक भी बना सकते हैं, कोड ब्लॉक भी बना सकते हैं, कोई एसेट मैंने डालना हो पिक्चर वगैरह कुछ भी। फिर उसके बाद लिस्ट हैं, कोड ब्लॉक दोबारा है, फिर आई फ्रेम डाल सकता हूँ। आई फ्रेम मतलब मैं किसी और वेबसाइट का कोई पोर्शन डाल सकता हूँ उसके अंदर, और टेबल भी डाल सकता हूँ, तो बहुत सी चीज़ है। और मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, जो मैंने लिखना है ब्लॉग वगैरह लिखूँगा। फिर अब बैक करता हूँ, अब डिफ़िकल्टी रेटिंग मैंने नंबर फील्ड रखी थी, तो देखें इसमें मैं सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकता हूँ, जो लेटर्स हैं वो टाइप नहीं कर सकता। और इधर बेसिकली ये ऊपर और नीचे वाले एरोज हैं ताकि मैं इंक्रीमेंट करना चाहूँ। फिर इस डिफ़िकल्ट मैंने बूलियन वैल्यू रखी थी, तो ट्रू फॉल्स आपके पास, ट्रू रखना फॉल्स रखना जो रखना। फिर लॉन्च डेट मैंने रखी थी डेट पिकर, तो आपके पास एक डेट पिकर आ गया है और आप इधर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर
फील्ड मैंने कलर पिक कर रखा था, तो अब इससे मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी, जैसे रेड कलर, और ये सेव होगा एज अ हेक्स वैल्यू। अभी मैं सेव करके दिखाता हूँ। और टाइटल रखना है, टाइटल फर्स्ट ब्लॉग। तो अब अगर हम जाएंगे कंटेंट वाली जगह, तो आप देख सकते हैं कि एक एंट्री डली हुई है, और टाइटल है फर्स्ट ब्लॉग, ब्लॉग का कंटेंट है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, क्योंकि रिच टेक्स्ट में है इसलिए नहीं आएगा। डिफ़िकल्टी रेटिंग आ गई 6, इज़ डिफ़िकल्ट, क्रॉस लिखा है मतलब फॉल्स, लॉन्च डेट आ गई, कलर आ गया, ये RGB में सेव हुआ। अब आप ये भी देख सकते होंगे कि कुछ फील्ड्स एडिशनल डली हुई हैं खुद से, वो हम अगले उसमें देखेंगे क्योंकि कंटेंट विंडो से रिलेटेड है। अब दो चीज़ें और, कंपोनेंट्स। अब कुछ चीज़ें होंगी, कुछ फील्ड्स होंगी जो कि बेसिक होंगी, और हो सकता है आपने कैरी करनी हो डिफरेंट मॉडल्स में, सेम फील्ड डिफरेंट मॉडल्स में लेके जानी हो। जैसे हो सकता है आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हो जिनमें आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल लाजमी रखना, तो इंस्टेड ऑफ आप जाएं और हर एक में ये फील्ड्स बनाएं, आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं और फिर आप इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगह। अभी मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, कंपोनेंट्स ऐड किया, डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम रख देते हैं इसका बेसिक इन्फो, ठीक। डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट कंपोनेंट क्या, तो अभी कंपोनेंट बन गया है। तो अब कंपोनेंट में सेम उसी तरह का व्यू है जिस तरह मॉडल का व्यू है, तो आपके पास ये फील्ड्स हैं और आप फील्ड्स ऐड करनी है तो कर लें। तो बेसिक इन्फो में गया, अब मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम, क्रिएट कर दिया। फिर इसका लास्ट नेम और फिर इसका ईमेल की फील्ड्स हम ऐड कर देते हैं, ताकि लास्ट नेम ये भी क्रिएट हो गई। और फिर एक ईमेल की फील्ड, और उसमें आप वैलिडेशन में हम लगा देंगे कि यूनिक होनी चाहिए, ईमेल वैलिडेशन सेट फील्ड इज यूनिक, क्योंकि ईमेल ऑब्वियसली यूनिक ही होगी। ठीक, तो अब हमारे पास ये कंपोनेंट बन गया है, इसमें ये तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। तो अब लेट्स से ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग में यही फील्ड्स यूज़ करनी है, तो मैं इंस्टेड ऑफ ये तीन चीज़ें बार बार डालूँ, मैं सिंपली कंपोनेंट यूज़ कर लूँगा। तो मैं इधर जाऊँगा कंपोनेंट, और फिर इधर से कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा, बेसिक इन्फो, मैं इधर भी ये नाम रख देता हूँ, चला बेसिक इन्फो, और फिर क्रिएट। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं कंटेंट में जाता हूँ और क्रिएट एंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक बेसिक इन्फो वाली एक कंपोनेंट आ रहा है। मैं जब क्लिक करता हूँ तो वही फील्ड्स आ गई मेरे पास, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, जो मैंने उस कंपोनेंट पर बनाई थी। तो मैं इसे रीयूज़ कर सकता हूँ अक्रॉस डिफरेंट स्कीमास या मॉडल्स, मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। एक और चीज़, एनोमरेटर्स। एक आपने कंपोनेंट देखा होगा इधर ड्रॉप डाउन, ठीक। अब ड्रॉप डाउन को कोई लिस्ट ऑफ ऑप्शंस चाहिए, जैसे जेंडर है तो उसमें मेल फीमेल है, या फिर आपके पास पोजीशन है तो उसमें आ जाएगा जूनियर सीनियर एसोसिएट वगैरह। तो आपको इसके लिए एनुमरेशंस पहले चाहिए होंगे। तो अगर आप कोई भी ड्रॉप डाउन फील्ड बना रहे होंगे तो वो कहेगा कि भाई कोई एनुमरेशन डाल लो साथ में इसके, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी ऑप्शन डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए पहले हमें एनुमरेशंस बनाना पड़ेगा ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए। तो मैं इधर कर लेता हूँ डिस्प्ले नेम पोजीशंस लेट्स से। अब इधर एनुमरेशन वैल्यूज डाल देता हूँ, जूनियर ऐड टू लिस्ट, सीनियर ऐड टू लिस्ट, एसोसिएट, ठीक। अब मैंने क्रिएट एनुमरेशन कर दी, तो अब पोजीशंस के नाम से एक एनुमरेशन बन गई है। तो अब मैं इसे ड्रॉप डाउन में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जाते हैं वापस हम स्कीमा में,
स्कीमा में गए हम, ड्रॉप डाउन में मैं इसका नाम रख देता हूँ पोजीशन। अब एनिमेशन मैंने वो जो बनाई थी वही सेलेक्ट कर ली और ठीक है, अब नई फील्ड क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं जाऊँ कंटेंट एडिटर में, तो आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है और इस ड्रॉप डाउन में जो मैंने एनिमेशंस में डाली थी ऑप्शंस एसोसिएट, जूनियर, सीनियर, वो आ रही हैं अंदर। तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर सेव कर सकता हूँ। तो स्कीमा में यही था और बहुत डिटेल से मैंने बता दिया है कि स्कीमास कैसे बनाते हैं, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आई हो, ना समझ आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कंटेंट एडिटर की विंडो की। अल्लाह हाफिज़।